नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में एएसपी शहीद। नक्सलियों ने कोटा के डोंडरा में किया आईडी ब्लास्ट। एएसपी आकाश राव गिरी पुंजे हुए शहीद। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय डीजीपी का बयान। डीजीपी ने कहा सोनम ने पति राजा की हत्या कराई। यूपी में मिली 5 संदिग्धों की हिरासत में, बोले बेटी बेगुनाह। बेंगलुरु भगदड़ का मामले में आरसीबी कर्नाटक हाईकोर्ट में आपराधिक मामला रद्द करने की मांग। मणिपुर हिंसा मामले में नेशनल हाईवे बंद, दवाएं तक नहीं मिल रही हैं। चूराचांदपुर और इंफाल में जरूरी चीजों के दाम बढ़े। ठाणे ट्रेन से गिरकर 4 यात्रियों की मौत, 5 घायल। सभी ट्रेन के गेट पर बैठे थे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से हादसा। राजस्थान में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट, धूल भरी आंधी चलेगी। श्रीगंगानगर देश में सबसे ज्यादा गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर है, जहां हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी हार के बाद हमेशा रोकर आयोग को कोसते हैं राहुल गांधी। तो अनिल विज ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा रोना रोते हैं। राहुल गांधी राजनीतिक रोना है, कभी ईवीएम तो कभी आयोग को निशाना बनाते हैं। प्रस्तावित बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार तय है और इस हार को देखते हुए राहुल गांधी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी अभी से बिहार चुनाव में अपनी हार मान चुके हैं और हार का बहाना बनाना शुरू कर चुके हैं। अनिल विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नाकामी छुपाने के फैसलों को जिम्मेदार ठहराती है। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 6,491। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में पॉजिटिव पाए गए 358 मरीज। चिकित्सक एहतियात बरतने की सलाह लगातार दे रहे हैं। 24 घंटे में 358 नए मामले मिले हैं, तो चिकित्सक एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली से अहम खबर, देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या पहुंचकर 6,491 हुई है। बीते 24 घंटे में 358 पॉजिटिव केस सामने आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 11 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस अवसर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर नड्डा ने कहा कि पिछले 11 सालों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदला है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हम गरीबी हटाओ का नारा लेकर नहीं चले हैं, हम अब गरीब कल्याण करके दिखाओ, ये नारा हमारा है। उन्होंने कहा कि आंकड़े इस बात का सबूत हैं, देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इस तरीके से अति गरीबी में 80% कमी आई है। इस दौरान नड्डा ने स्वच्छ भारत अभियान की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ शौचालय बनाने तक सीमित नहीं है। इसके अलावा अन्य योजनाओं की भी उन्होंने चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1995 में के समय में चिनाव ब्रिज का शिलान्यास हुआ था। अटल जी ने इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया। पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है और 6 जून 2025 को राष्ट्र को समर्पित किया है। हम सबको टालते नहीं हैं, ये हमारी नीति या रीति नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली, गरीब कल्याण। अब ये गरीब कल्याण स्लोगन नहीं था। 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है। आंकड़े इस बात पे सबूत है कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, इंटरनेशनल फोरम्स के, इकोनॉमिक फोरम्स के हैं।
और उसी तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज ड्रॉप्ड बाय 80% डिक्लाइन। प्रधानमंत्री योजना 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या चावल देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आवास योजना में 4 करोड़ घरों को, आप ही जब अपने ट्रैवल करते थे गांव में तो आपको खपड़ैल के मकान दिखते थे, फूस के मकान दिखते थे, आज आपको पक्के घर दिख रहे हैं। जिस सड़क पर आप चलते थे में कभी आप हाईवे पर होते थे, कभी हाईवे से नीचे होते थे, अगर आपको उन दिनों की याद हो। आज आप जिस हाईवे पर चलते हो आपको खुद ही ध्यान में लेना पड़ता है कि अगर डाइवर्जन स्पीड इतनी है कि 2 किलोमीटर पहले से ध्यान में लेना पड़ता है कि आई हैव टू गो लेफ्ट। ये आज हाईवे की स्थिति बन गई है। और इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे कहा 4 करोड़ मकान बने हैं और 3 करोड़ ये अगले 5 साल में और बनने हैं, उसका भी सैंक्शन हो चुका है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन में 364% हमारा घर का टैप कनेक्शन हम लोग दे पाए हैं। इस तरीके से काम हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को मेन स्ट्रीमिंग की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसमें भी मेन स्ट्रीमिंग की गई है। और जैसा मैंने कहा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में सौभाग्य योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, इन सारी योजनाओं के माध्यम से सारे कामों को आगे बढ़ाया गया है। ये नरसिम्हा राव जी के टाइम पर शिलान्यास रखा गया था। देखिए गवर्नमेंट के एक्शन को, नरसिम्हा राव जी के टाइम पर 1995 में रखा गया था और इसको अटल जी ने प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया। पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 जून को, अभी 3 दिन पहले, उसको पूरा किया। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए समस्याओं को टालते रहना इस सरकार की न रीति रही न नीति रही। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हुए कोशिश की कि उनके जीवन में सुधार हो, और आज पूरी ताकत के साथ हम विकसित भारत की ओर एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में मैंने पहले कहा कि अनइमेजिनेबल, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो काम हुए हैं। और इसके साथ साथ पिछले 11 साल में देश को एक विकसित की तरफ ले जाने में और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चल करके आगे बढ़ने में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात करने के बाद भी हिंसा रुक नहीं सकी है। बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी आगजनी सहित पुलिस को भी निशाना बना रहे हैं। अब तक तमाम पुलिसकर्मी हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। पुलिसकर्मी हिंसक हो चुके प्रदर्शनकारियों के शिकार भी बन चुके हैं। अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ है कि गवर्नर की स्वीकृति और सहमति के बिना नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजलिस के मेयर कैरेन वेस्ट ने ट्रंप द्वारा नेशनल गार्ड से भेजने का विरोध भी जताया। आवर्जन और सीमा शुल्क विभाग द्वारा लॉस एंजलिस स्थित 2 होम डिपो, 1 डोनट शॉप और फैशन डिस्ट्रिक्ट आदि कई स्थानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान कई स्थानों पर फर्जी और संदिग्ध दस्तावेज वाले श्रमिकों को निशाना बनाया गया। एजेंट्स के अंदर आते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लिए गए लोगों की रिहाई की मांग को लेकर परिवर्तन विभाग के वाहनों को रोक लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने संघीय भावनाओं और डिटेंशन सेंटरों के बाहर इकट्ठा होना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस सख्त प्रदर्शनकारियों की रैली को गैर कानूनी घोषित कर सैकड़ों आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तारियों ने आग में घी डालने का काम करते हुए हिंसा भड़का दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव करते हुए गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर दिया। कि हिंसा की खास बातें, अपवर्जन और सीमा शुल्क परिवर्तन विभाग ने की थी छापेमारी। प्रदर्शनकारियों ने रोक ली थी परिवर्तन विभाग की गाड़ियां। गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन। संघीय भवनों और डिटेंशन सेंटरों के बाहर इकट्ठा हुई भीड़। पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने से हिंसक हुए प्रदर्शनकारी।
डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों को लेकर पहले सख्त माने जाते रहे हैं, इसलिए ट्रंप प्रशासन हिंसा के पीछे अवैध प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस के काम में बाधा खड़ी करने की सोच रखता है। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने स्वीकार किया है कि आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग ने इस सप्ताह 118 अप्रवासियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 44 लोगों को शुक्रवार को चलाए गए अभियान के तहत गिरफ्त में लिया गया है। अधिकारी की ओर से यह दावा भी किया गया है कि गिरफ्तार लोगों में 5 आपराधिक संगठनों से जुड़े हैं। खास बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में 8 अमेरिकी नागरिक भी गिरफ्तार किए गए हैं। यह बात दूसरी है कि हिरासत में लिए गए कुछ किशोरों के बाद में रिहा भी किया जा चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के गांव गोच्छी में बेटी से मिलने आए उसके मां बाप को उनके दामाद ने अपने भांजों और बहनों के साथ मिलकर लाठी डंडों और पेचकस से बुरी तरह से पीट कर लहूलुहान कर दिया। जब बेटी बचाने आई तो उसको भी बुरी तरह से पीटा गया। अब सभी घायलों ने पुलिस में शिकायती तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने घायलों का मेडिकल करवाया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। पीड़ित बुजुर्गों ने बताया कि पिछले 2 सालों से उनकी बेटी मायके में ही अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी और पिछले 22 दिन पहले ही अपने पति के घर यानी ससुराल वापस आई थी। वह अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए बेटी के घर पहुंचे थे और पानी तक नहीं पिया था। उनका दामाद, उसके भांजे और घर के लगभग 6 अन्य सदस्यों ने लाठी डंडों और पेचकस से उन पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया। उनकी बेटी ने बताया तो उसके माँ बाप उसका हालचाल जानने के लिए आए थे और उन पर उनके पति समेत अन्य घर वालों ने हमला बेटी पर भी कर दिया। जब वह उन्हें छुड़ाने के लिए बीच में आई तो उसे भी बुरी तरह से पीटा गया। बुजुर्गों ने बताया कि हमने अपनी शिकायत पुलिस को दी है। पीड़ितों के मुताबिक पिछले 2 साल से उनकी बेटी मायके में रह रही थी। उसके बाद जी हम आके बैठ गए वहाँ, जो अब लड़की से राजी खुशी बचा रहे थे और हमारे दामाद, उसके भांजे और उसकी भांजी, उसकी बहन और आके जो है सोटा डंडा और पेचकस थे आते ही जो है शुरू कर दीजिए। कि महेंद्र की लड़की पुष्पा वो यहाँ गौची में ब्याही हुई है राहुल नाम के लड़के के पास जी। तो इनका कुछ दिनों से अनबन चली हुई थी। पहले पंचायत हुई होंगी। अभी 15-16 दिन पहले उस लड़की को ये लेकर आए। अभी इनको अलग भी हो गए थे। कल बता रहे हैं कि लड़की इनसे अलग हो गई थी और माई बेटा है। तो जिनके यहाँ ब्याही है वो लड़का अकेला ही है और उसकी माँ है, उसका पिताजी भी नहीं है। इनका आपस में अब ये आज यहाँ पर आए थे उसके लड़की पुष्पा के महेंद्र और अपने माँ बाप मिलने के लिए। जो भी इनका सुन के आपस में कहासुनी हुई तो अब इनके कोई लड़का है उन्हें उनके साथ कोई मार है। रेवाड़ी जिला के गांव भाखली में रविवार रात को 12 बजे सेना में तैनात अपने बेटे को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर घर लौट रहे वीरेंद्र को पुरानी रंजिश में गांव के ही कुछ युवकों ने गोली मार कर हत्या कर दी। हमलावरों से जान बचाने के लिए मृतक करीब 500 मीटर दौड़कर अपने घर में पहुंचा, लेकिन एक हमलावर ने उसके घर में घुसकर उसे गोली मार दी। घटना के बाद गाँव में हड़कंप मच गया। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पत्नी आशा की शिकायत पर मुकदमा आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। गांव भाखली के कोई कुआ पूजन का प्रोग्राम था। वहां पर भारत और राहुल और बाबा साथियों ने मिलकर वीरेंद्र को गोली मार दी और कुल्हाड़ी से भी वार की उस पर सभी ने मिलकर। उसकी जो ना दुराने डॉक्टर के पास लेके तो उसको मृत घोषित कर दिया। मारने वाले 6 व्यक्ति थे तो जिन्होंने चोट मारी है। तो बाई नेम है फायर में, बाई नेम है। इनका पहले कोई रंजिश थी, रंजिश बस इन्होंने उसको मौत के घाट उतारा है। जल्द इनको गिरफ्तार कर लेंगे जो मारने वाले हैं। तो देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है, सीएम योगी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आपको बता दें बीजेपी मुख्यालय पर सुबह 11:15 बजे प्रेस करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र
मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे उपलब्धियों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। अगली खबर का हमीरपुर से अगली खबर, जहां स्टेट हाईवे पर जाम में फंसी एम्बुलेंस। कई किलोमीटर लंबे जाम से परिजनों का बुरा हाल हो गया। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक खराब होने लगा जाम। पुलिस जाम समाप्त कराने को बहाती रही पसीना। सैकड़ों वाहन के बीच फंसी रही एम्बुलेंस। सुमेरपुर हमीरपुर बांदा स्टेट हाईवे का ये पूरा मामला था। तो हमीरपुर से अहम खबर, स्टेट हाईवे पर जाम में फंसी एम्बुलेंस। और अगली खबर कौशाम्बी से, जहां लोहद कांड पीड़ित बेटे को 12 दिन के बाद मिला न्याय। पॉस्को एक्ट में बेटा सिद्धार्थ पहुंचा था सलाखों के पीछे। बेटे को न्याय दिलाने में राम बाबू तिवारी की हुई थी मौत। बेटे के साथ नाइंसाफी पर पिता ने निगला था जहरीला पदार्थ। जहरीला पदार्थ निगलने के बाद कोतवाली पहुंचा था पिता। परिजनों ने पिता का शव रखकर नेशनल हाईवे किया था जाम। परिजनों ने 5 जून को शव के साथ किया था विरोध प्रदर्शन। एसपी के आदेश पर पुलिसकर्मियों ने किया था बल प्रयोग। निर्दोष साबित बेटे के घर पहुंचने पर फपक कर रोई मां। परिजनों ने 5 शव रखकर प्रदर्शन किया था। एएसपी के आदेश पर पुलिसकर्मियों ने किया था बल प्रयोग। खबर, लोहद कांड पीड़ित बेटे को 12 दिन बाद मिला न्याय। पॉस्को एक्ट में बेटा सिद्धार्थ पहुंचा था सलाखों के पीछे। बेटे को न्याय दिलाने में राम बाबू तिवारी की हुई थी मौत। बेटे के साथ नाइंसाफी पर पिता ने निगला था जहरीला पदार्थ। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां अवैध कब्जों पर सख्त हुई है। मंडलायुक्त रोशन जैकब। सरोजनी नगर एसडीएम व तहसीलदार के खिलाफ आरोप पत्र जारी। दोनों अधिकारियों के निलंबन के लिए शासन को भेजा है प्रस्ताव। अफसरों की मिलीभगत से भूमाफिया कर रहे थे कब्जे। 6 लेखपालों और कानूनगों को भी सस्पेंड किया गया है। भूमाफियाओं पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो मंडलायुक्त रोशन जैकब ने बड़ी कार्रवाई की है। सभी जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी किए हैं। 6 लेखपालों और कानूनगों को भी सस्पेंड किया गया है। भूमाफियाओं पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश मंडलायुक्त रोशन जैकब के द्वारा दिए गए। सभी जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर का आदेश जारी किया गया है। अवैध कब्जों पर सख्त हुई मंडलायुक्त रोशन जैकब। और अगली खबर आगरा से, संचालित रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ है। गोयल सिटी अस्पताल में लॉन्च हुआ है यह सिस्टम। गोयल सिटी अस्पताल में लॉन्च हुआ आधुनिक सिस्टम।
अब कम दर्द वाली सटीक व जल्दी रिकवरी वाली सर्जरी संभव हो पाएगी। तो सटीक व जल्दी रिकवरी वाली सर्जरी रोबोटिक सुविधा वाला पहला अस्पताल बना गोयल सिटी। रोबोटिक नी हिप रिप्लेसमेंट को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। डॉक्टर गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा इसको बताया। डॉक्टर आपको बता दें मेघल गोयल अब तक कर चुके हैं 8 रोबोट। 84 वर्षीय महिला सर्जरी के अगले दिन चलने में सफल रही। गोयल सिटी अस्पताल में लॉन्च हुआ अत्याधुनिक सिस्टम। अब होगी कम दर्द वाली सटीक व जल्दी रिकवरी वाली सर्जरी। रोबोटिक सुविधा वाला अस्पताल बना गोयल सिटी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, डॉक्टर मुकेश गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा को आगरा में लॉन्च किया है। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा बताया। रोबोट सर्जरी आगरा में पहली बार अब होगी। लोग बाहर जाने को पहले मजबूर होते थे, अब आगरा में ये सुविधा उपलब्ध हो रही है। कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, आपको बताना कि आगरा के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जहाँ आगरा शहर के विख्यात प्रसिद्ध जो ऑर्थो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर मुकेश गोयल और गोयल सिटी अस्पताल के नाम से हॉस्पिटल संचालित है इनका। और वहीं डॉक्टर मुकेश गोयल के जो सुपुत्र हैं डॉक्टर मेघल गोयल, वो सर्जन हैं और ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं। उन्होंने और डॉक्टर मुकेश गोयल ने एक नया मुकाम एक आगरा के लिए दिया है, जहाँ पर लोग गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर जैसी बड़े बड़े शहरों में जाके घुटने का ट्रांसप्लांट कराया करते थे, वो रोबोटिक सर्जरी से आगरा में यहाँ इलाज शुरू किया है। और अभी तक कुल मिलाकर 38 सफल यहाँ रोबोटिक सर्जरी कर दी गई है। 84 साल की महिला सर्जरी के एक दिन बाद चलने लगी। इस तरह का यहाँ जो इस तरह का आयोजन किया गया और यहाँ पर तमाम मरीज थे जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है और जो रोबोटिक सर्जरी से ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि जैसे मुकेश गोयल और डॉक्टर मेघल गोयल ने बताया कि जो दूर दराज से जाया करते गांव के लोगों की जो गरीब लोग हैं वो 6 से 7 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाते थे, क्योंकि बड़े अस्पताल में काफी बाहर के शहरों में जाके पैसा लगता है। 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक में ये रोबोटिक सर्जरी का यहाँ जो वो कर दिया जाता है और मरीजों को आगरा से बाहर नहीं जाना पड़ा। और आगरा ही नहीं है, आगरा के पास तमाम मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, कासगंज जैसे जो तमाम आसपास के वहां तक उनके लिए भी एक बड़ी राहत की सांस है, क्योंकि शहर से लेकर ग्रामीणों, मेन बात है मनोज, ग्रामीणों के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ फायदेमंद बात देखी गई। और प्लस तमाम ऐसे तीमारदार थे और वो मरीज थे जो देहात से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कहा कि कम पैसे में अच्छा काम, जो सुविधा दिल्ली मुंबई जाकर हमें मिलती है, हमारे शहर आगरा में मिलती है। और वहीं दूसरी ओर अहमदपुर विधानसभा डॉक्टर धर्मपाल भी वहां पर थे, उन्होंने भी इस कार्य की सराहना की, क्योंकि आगरा में पहला रोबोटिक सर्जरी का हॉस्पिटल जो बना है वो गोयल सिटी हॉस्पिटल है। और उनको जो कामयाबी है जो हासिल की है उसमें डॉक्टर जो आगरा के फेमस डॉक्टर है डॉक्टर मुकेश गोयल और वहीं दूसरी ओर उनके बेटे डॉक्टर मेघल गोयल ने नया मुकाम हासिल किया और आगरा को एक रोबोटिक सर्जरी में एक नया एक अध्याय जुड़ा है, जो कि चिकित्सा जगत में आगरा के लिए काफी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मनोज। हाँ बिल्कुल अजेंद्र चौहान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगरा में AI संचालित रोबोटिक रिप्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। अब आगरा वासियों के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। आगरा के लोगों को अब बाहर जाकर महंगा इलाज नहीं कराना पड़ेगा। आगरा में भी अब ये सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को और दूर दराज में आगरा के लोगों को अब यहीं ये सुविधा उपलब्ध होगी। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां दुबग्गा में अवैध प्लॉटिंग पर LDA की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जोन 7 टीम ने 3 अवैध प्लॉटिंग साइट पर चलाए बुलडोजर। बिना स्वीकृति बनाए गए सड़क, नाली व बाउंड्री वाल ध्वस्त किए गए। बनियाखेड़ा में 4 भूमि पर हो रही थी अवैध प्लॉटिंग। SHM हॉस्पिटल के पास 2 और 5 बीघे पर कार्रवाई हुई है। विकासकर्ता
बिना लेआउट पास कराए कर रहे थे निर्माण। अवैध को पुलिस बल की मौजूदगी में ढाया गया। पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त कराए गए अवैध निर्माण। लखनऊ से अहम खबर, दुबग्गा में अवैध प्लाटिंग पर एलडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जोन 7 टीम ने 3 अवैध प्लाटिंग साइट्स पर चलाया बुलडोजर। बिना स्वीकृति बनाए गए सड़क, नाली व बाउंड्री वाल को ध्वस्त किया है। बनियाखेड़ा में 4 बीघा भूमि पर हो रही थी अवैध प्लाटिंग, जिसको ध्वस्त किया गया। और अगली खबर रायबरेली से, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को मारी है टक्कर। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, अनियंत्रित कार ने बाइक सवारों को सामने से कुचला। कार पुलिसकर्मी की बताई जा रही है। फिलहाल जांच जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के डिगिहा के पास का ये पूरा मामला। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवारों को कुचला है। हादसे में बाइक में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की हालत फिलहाल बताई जा रही है। जिला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिसकर्मी की ये कार बताई जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, कानपुर से अहम खबर है। निवादा टोल प्लाजा पर गुंडई हुई है। आरोपी ठहराए जा रहे किसान यूनियन के कार्यकर्ता। तो कानपुर से अहम खबर, आरोपी ठहराए जा रहे किसान यूनियन के कार्यकर्ता। टोल कर्मियों से भी मारपीट और गाली गलौज की गई। टोल प्लाजा के उपकरणों में भी तोड़फोड़ की गई है। टोल कर्मियों में दिखा अफरा तफरी का माहौल। अन्य कर्मचारियों के पहुंचने पर दबंग शांत हुए हैं। मारपीट की पूरी वारदात का वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मामला शिवराजपुर में स्थित टोल प्लाजा का है। तो टोल प्लाजा पर खुलेआम किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की गुंडई सामने आई है। टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है। टोल में लगे उपकरण भी तोड़े हैं। टोल कर्मियों के साथ जमकर गाली गलौज भी की गई है। टोल टैक्स मांगने पर कर्मचारियों से विवाद हुआ। अन्य टोल कर्मियों के पहुंचने पर दबंग किसान यूनियन के कार्यकर्ता शांत हुए हैं। मारपीट की घटना का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, ये वीडियो वायरल हो रहा है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवादा टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है। और अगली खबर सहारनपुर से है, जहां मातम में बदली 3 परिवारों की ईद। 3 परिवारों की ईद की खुशियां मातम में बदली हैं। युवकों की नहर में डूबने से मौत हुई है। नहाते समय युवक बड़ी नहर में डूब गए। गर्मी से निजात पाने को नहर पहुंचे थे सभी युवक। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया। एक के बाद एक गहरे पानी में समा गए युवक। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। गोताखोरों से कराई जा रही युवकों की तलाश। घंटों से सर्च ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद 300 बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि कलीम, जुबैर, अदनान के 100 मिले हैं। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली देहात के काना रोड स्थित नहर का मामला है।
आज थाना कोतवाली देहात पर पुलिस स्टेशन पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चिलकाना रोड के पास बड़ी नहर में 2 लोग जो नहाने गए थे उनकी संभवतः डूबकर मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तत्काल इस बात का संज्ञान लिया एवं गोताखोरों को नियुक्त किया गया। गोताखोरों ने उसमें से जब सर्च किया तो उसमें से 3 बॉडीज मिली हैं, जिनमें से एक है कलीम सन ऑफ सलीम जो कि मंडी थाना क्षेत्र का निवासी है, दूसरे हैं जुबेर सन ऑफ अमीर जो कि नवाबगंज चौकी थाना कोतवाली नगर के निवासी हैं, और तीसरे हैं अदनान सन ऑफ तालिक जो कि पुलिस स्टेशन मंडी थाना क्षेत्र के जो है निवासी हैं। इन तीनों की प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि डूबने के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर हमीरपुर से है, जहां पति ने पत्नी के ऊपर किया फायर। घरेलू कलह के चलते झोंका अवैध तमंचे से फायर। कमर में गोली लगने से पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। कल अहमदाबाद से लौटकर घर वापस आया था पति। घर वापस आने के बाद आज पत्नी को मारी गोली। गंभीर हालत में परिजन महिला को लेकर पहुंचे हैं बांदा अस्पताल। गोली मारने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हुआ है। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है पति। मौधा कोतवाली इलाके के टिकरी गांव का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अल्फा जियो कंपनी द्वारा डीजल व प्राकृतिक गैस की खोज के दौरान विस्फोट किया गया। इससे ग्रामीण सहम गए। सूचना पर विधायक सुरेश्वर सिंह समेत हजारों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। आपको बता दें कि जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने से जनपद में हड़कंप मच गया। विस्फोटक सामग्री के साथ तकरीबन 36 से अधिक बंगालियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ शुरू की गई है। विस्फोटक बरामद होने से नाराज भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने तत्काल मामले की जांच करवाते हुए मुख्यमंत्री के दौरे को रद्द करने की मांग की। बताया जा रहा है कि अल्फा जियो लिमिटेड पेट्रोलियम कंपनी के द्वारा डीजल पेट्रोल की तलाश को लेकर बड़े पैमाने पर जमीन खोदकर विस्फोटक सामग्री डालने का काम किया जा रहा था। अल्फा जियो लिमिटेड कंपनी के इंजीनियर व एरिया मैनेजर कुलदीप शर्मा ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से अनुमति ले रखी है। वह क्षेत्र में प्राकृतिक गैस व डीजल पेट्रोल के स्रोतों की जाँच कर रहे हैं। उनके पास से बरामद विस्फोट द्वितीय श्रेणी का विस्फोट यानी अमोनिया नाइट्रेट है। इसका प्रयोग सर्वे में किया जाता है। वहीं विधायक सुरेश्वर सिंह ने घटना को जिला प्रशासन की बड़ी चूक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधान की सूचना पर वो गांव पहुंचे हैं। खेतों में विस्फोट लगा मिला जानकारी पर कर्मियों ने तहसीलदार के साथ भी गाली गलौज की है। डीएम एसपी को सूचना देने पर वो घंटों बाद भी नहीं पहुंचे। एएसपी भी सूचना देने के करीब 1.5 घंटे बाद तक नहीं पहुंचे थे। हालांकि बाद में वो पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सैकड़ों किलो विस्फोटक मिलना चिंताजनक है। इस मामले में अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही राजस्व और पुलिस फोर्स की टीम मौके पर पहुंची, जिस पर कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है। उन्होंने एसओपी का पालन नहीं किया है, जिसकी वजह से स्थिति बिगड़ गई है। वहीं इस मुद्दे पर डीएम ने भी मीडिया को जानकारी दी है। इस दौरान पुलिस ने विस्फोटक सामग्री को सीज कर दिया है। वहीं जांच के लिए बम स्क्वाड को बुलाया गया। वहीं विधायक की नाराजगी को आपको बता दें, विधायक की नाराजगी को देखते हुए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। जगह जगह पीएससी के जवान और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें, हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। काफी मुश्किल के बाद ग्रामीणों के आक्रोश को शांत किया गया। फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है। 9 बजे के प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ तालाब से पानी गायब हो रहा है, विस्फोटक बिछाया जा रहा है। हमने डीएम को फोन किया,
हमने एसपी को फोन किया, गांव वालों ने थाना अध्यक्ष को फोन किया, बस हमने एडीएम साहब को फोन किया, हमने एसडीएम साहब को फोन किया और मौके पर आए तो मौके पर पता चला कि जो लोग बिछा रहे थे उन्होंने तहसीलदार महसी को गाली देने का काम किया, इतनी बदतमीजी की। उसके बाद हरदी थाने के थाना अध्यक्ष, उनके सिपाही, उनका स्टाफ, जो गांव वाले जिनमें विस्फोटक भरा है, 500 केजी विस्फोटक है, उन गाड़ियों की चाबी लेकर के उनको वापस कर रहे थे। और ये 48 घंटे पहले जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये थ्रेट आई है कि 47 आतंकवादी नेपाल के रास्ते से भारत आ सकते हैं। लगातार चौकसी हो रही है, बाहर से फोर्स मंगाई गई है जो सीमाओं पे चौकसी कर रही है। और 47 आतंकवादी की सूचना के बाद में इस जनपद में सीओ यहीं मौजूद हैं। एडिशनल को फोन किए 3 घंटा हो गया, अभी तक वो नहीं आए। एसपी को फोन किए 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। डीएम नहीं आए। और इतनी बड़ी यही विस्फोटक अगर कहीं मुख्यमंत्री के आने के पहले उनके मंच के पास इस्तेमाल हो जाता तो दुनिया की क्या स्थिति होती? दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक रहते। इससे बड़ी सुरक्षा चूक नहीं हो सकती है। एक ठेकेदार, वो भी ठेकेदार का प्रतिनिधि, नियम यह है कि अगर भारत सरकार ने आपको अनुमति भी दी है तो जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिस तहसील में आप करेंगे उसके उप जिलाधिकारी, जिला खनन अधिकारी को आप बताएंगे कि हम कहाँ ये काम करने जा रहे हैं और कितनी क्षमता है, कितनी दूर तक ये विस्फोट का असर होगा, उसके बोर्ड लगेंगे। और बोर्ड लगने के बाद में तब जाकर के आप कोई चीज बिछाने का या इस तरह का काम कर सकते हैं। और यहाँ ये बताया गया, जब काश्तकारों ने विरोध किया तो बताया ये गया कि रेलवे लाइन निकलने जा रही है, रेलवे लाइन में बहुत बड़ा मुआवजा तुमको मिलेगा। इस तरह से गुमराह करने का काम किया। और यहाँ की पुलिस, क्षेत्राधिकारी से लेकर के सिपाही तक के सब लोग ऐसे चूक करने वालों को, ऐसे गलत काम करने वालों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का रुख करेंगे। जौनपुर में केराकत कोतवाली क्षेत्र के उदयचंदपुर गांव निवासी इंडियन गैस एजेंसी के मालिक और व्यवसायी मिथिलेश सिंह ने एक युवक पर मारपीट, गाली गलौज, मोबाइल और स्कूटी क्षतिग्रस्त करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित मिथिलेश सिंह ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे वह अपने घर से गैस गोदाम के लिए निकले थे। गांव के ही अंकित सिंह उर्फ निक्की सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह ने रास्ते में रोककर धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की और मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी और इलेक्ट्रिक स्कूटी को गिराकर क्षतिग्रस्त कर दिया। लिखा ला तू जेकर जमीन हम ओसे बतियावत ही काहे पीछे में आवत हुआ, ई काहे पीछे में आवत हुआ। तुम्हार बाप मां मारा आवा मारा तू के लिखा ला तू जेकर जमीन हम ओसे बतियावत ही काहे पीछे में आवत हुआ, ई काहे पीछे में आवत हुआ। तुम्हार बाप मां
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद जौनपुर में नागरिकों के गुमशुदा खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम थाना जौनपुर को निर्देशित किया गया। गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा CIR पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कराई गई। गुमशुदा मोबाइलों के प्रार्थना पत्रों के CIR पोर्टल के आधार पर साइबर क्राइम थाना जनपद जौनपुर पुलिस टीम द्वारा अप्रैल व मई माह में जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पीड़ितों के गुम हुए 101 मोबाइलों को दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश राज्यों व जनपद जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बरामद किया गया है। सबसे पहले मैं हमारे पुलिस अधीक्षक हमारे चीफ को देता हूं जिन्होंने ये मुहिम उठाई थी। जितने भी लोगों के मोबाइल फोन गुम हो रहे हैं, जितने भी लोग मोबाइल फोन के पाने के लिए थाने पे जा रहे हैं, मौजूदगी की रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके मोबाइल फोन जल्द से जल्द दिलाए जाए, बरामद किए जाए। तत्काल उन्होंने साइबर सेल को ये कहा, साइबर सेल दिया कि तत्काल मोबाइल फ़ोन रिकवर कराइए। हमारे COCP साहब को इसका स्पेशल चार्ज भी दिया कि आप भी इसमें लगे। और ये कहने में मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ ही दिनों में 101 मोबाइल जिनकी कीमत कुल 25 लाख रुपए है, जो है अलग अलग तरह के स्मार्टफोन हैं, जिसमें सैमसंग के, इवन के भी हैं, वीवो के मोबाइल फ़ोन्स हमने बरामद। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी कन्नौज के पर्यवेक्षण में आबकारी निरीक्षक सत्येंद्र शर्मा ने टीम व पुलिस के सहयोग से अवैध शराब की एवं निर्माण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत संदिग्ध ग्राम बहवलपुर, ककरैया मोहल्ला, सराय प्रयाग एवं खंड आदि जगहों पर लगभग 100 लीटर अवैध शराब बरामद की है। 4 अभियोग भी पंजीकृत किए गए तथा मौके पर लगभग 160 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। जनपद संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के असदपुर में PWD सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में आ रहे अवैध धार्मिक निर्माण मस्जिद, दरगाह और मंदिर को संबंधित समुदायों ने आपसी सहमति से स्वयं ध्वस्त कर सौहार्द की मिसाल पेश की। प्रशासन के पूर्व आदेश और नोटिस के बाद ईद उल अजहा के पश्चात मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद और दरगाह के अंश को हटाया, जबकि हिंदू समुदाय ने सामने स्थित मंदिर को स्वयं तोड़ा है। कार्रवाई के दौरान SDM डॉक्टर वंदना मिश्रा, तहसीलदार और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सड़क के रकबे में ही दोनों इमारतें बनी हुई, दोनों साइड जो एक तरफ आंशिक भाग है, दूसरे का पूरा भाग लग रहा है। तो इनको अभी PWD के द्वारा नोटिस दिया गया था और नोटिस के क्रम में इनकी तरफ स्वयं तोड़ा। तो ये पूरी टूटेगी मैम? ये जितना रकबा जितना उस PWD के सड़क में आ रहा है वो पूरा ही टूटेगा और आगे की इमारत पूरी ही आ रही है, तो ये पूरा ही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां रजपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर में 19 वर्षीय मंजू की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। हत्या मामले में मृतका के पिता और भाई सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बदनामी के डर से पिता और भाई ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए आरोपियों ने 100 को फांसी पर लटका दिया। यही नहीं, आरोपियों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी करने की नीयत से CSC बहजोई में तैनात फार्मासिस्ट को सेट करने का प्रयास किया। पुलिस ने फार्मासिस्ट को 50,000 रुपये रिश्वत देने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आपको बता दें कि युवती का गांव के ही युवक से प्रसंग चल रहा था, जिसकी चर्चा ग्रामीणों के बीच सार्वजनिक हो रही थी। में 31 तारीख को एक तहरीर प्राप्त हुई, बताया कि उनकी बेटी है, उसकी किसी अन्य लोगों के द्वारा मार के हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद में उसको टांग दिया गया। द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद में और मौका मुआयना करने पर छानबीन से मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ और गहन पूछताछ के बाद में और सर्विलांस की कार्रवाई के आधार पे बाद में इस मामला ऐसे निकल के आया कि एक ऑनर किलिंग का केस था, जिसमें मृतका मंजू है, उसके भाई और उसके पिता उसके चंद्रकेश और धर्मेंद्र, इन दोनों लोगों के द्वारा उस मृतका को मारा गया था।
बढ़ेंगे अगली खबर की खबर शाहजहाँपुर से, जहां सदर तहसील क्षेत्र के कपसेड़ा गांव की लेखपाल रंजना सक्सेना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लेखपाल खसरा बनाने के एवज में चाय पानी के नाम पर 100 रुपये लेते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि वह प्रधान के कहने पर लेखपाल के पास पहुंचा था, बावजूद इसके लेखपाल ने 100 रुपये लिए हैं। बताते चलें आपको भी लेखपाल के खिलाफ ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं, जिन्हें वो जोड़ तोड़ आरोपों को दबाने में कामयाब रहे हैं। वैसे भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक वीरेश कुमार शर्मा लेखपाल पर की मांग कर रहे हैं। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट इलाके के खैर रोड पर रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि करीब 1 बजे संवरिया लॉज में हो रही शादी कार्यक्रम में डीजे पर बाराती डांस कर रहे थे, तभी एक बच्चे को धक्का लग जाने को लेकर झगड़ा हो गया। कहासुनी में बात इतनी आगे बढ़ गई कि लड़का और लड़की पक्ष सामने आ गए। इधर लड़की पक्ष के लोगों का आरोप है कि लड़का पक्ष की ओर से करीब 2 दर्जन लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और बेरहमी से मारपीट करते हुए महिला एवं बच्चा समेत आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया। घायलों की ओर से क्षेत्रीय पुलिस को अवगत कराते हुए अपनी शिकायत दर्ज कर इधर घायलों को मेडिकल परीक्षण व उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा और मामले की कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैं खाली बस गया था, बच्चे मार रहे थे, बच्चा बचाया, बच्चे बचाते के चक्कर में मेरे तमंचा की बट मारी है। बारात वालों में था, बारात वाले पूरी क्या हाँ प्रोग्राम चल रहा था, मेरी बहन की शादी थी। है ये सावरिया के हाँ जी खेरेटे पर है। अच्छा कहाँ से बारात आई? बारात आई है तुम्हारी ये साधु आश्रम के पास से। बच्चे डीजे पे नाच रहा था, बच्चे किसी में धक्का लग गया था, बच्चे को उन्होंने मारा था, उसको बचाने के लिए गए थे। शादी थी भांजी की। हाँ जी, फिर वहाँ पर 20-25 लड़के थे, उन्होंने बैंडों से और तमंचे से मारा था। तो वो कौन लोग थे? बाराती कोई अन्य लोग? नहीं बाराती थे। बाराती ने हमारी कहाँ से बारात आई थी? बारात आई है साधु आश्रम के पास से। खबर मथुरा से मंदिर न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश और मंदिर कॉरिडोर को लेकर विरोध कर रहे मंदिर सेवायतों को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। भारत देश के हजारों तीर्थ पुरोहितों के अब छोटे बड़े मंदिरों के सेवायत सरकार के तानाशाही फैसले के विरोध में उतर आए हैं। सोमवार को राधा वल्लभ मंदिर में न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश और कॉरिडोर के विरोध में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राधा वल्लभ मंदिर के सेवायतों ने बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों को अपना समर्थन देकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। हम सभी यहाँ के राधा वल्लभ मंदिर के गोस्वामी जो हैं वो इस कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है और साथ में उसके लिए जो अध्यादेश हुए हैं तो उसका हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन का जो प्राचीन स्वरूप है वो वृंदावन की कुंज गलियों से है, मंदिरों से है, यहाँ की लता वृक्ष बल्लरियों से है। आप देखेंगे कि जब कॉरिडोर के लिए जो भूमि ली जा रही है उसमें वृंदावन की जो मुख्य गलियां हैं, जो कुंज गलियां हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। वृंदावन की जब प्राचीन धरोहर को ही नष्ट कर देंगे तो जो आगे जनरेशन आएगी हमारी, उसको हम क्या बताएंगे कि भैया कहाँ ठाकुर जी राज किया करते थे, कहाँ किन गलियों में, कुंज गलियों में प्रियालाल की क्रीड़ाएं होती थी, कहाँ पर वो मान किया करते थे। ये सभी जो गलियां हैं इनको ये नष्ट कर रहे हैं कॉरिडोर में। अगर ये कॉरिडोर बनाएंगे तो ब्रज की जो पुरानी पौराणिक परंपराएं हैं, जो प्राचीन स्वरूप है, वो सब नष्ट हो जाएगा और हम इस कॉरिडोर का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। खबर जौनपुर से है, जहां आपको बता दें चंदवक थाना क्षेत्र अंतर्गत गोमती नदी में पटरक्षा घाट पर बाप और बेटे की गोमती नदी में डूबने से नहाने के दौरान मौत हो गई। कि तेज प्रताप सिंह जिसकी उम्र 40 साल, उनका बेटा रेयांश जिसकी उम्र महज 5 साल थी, दोनों बाप बेटे पर पटरक्षा घाट पर नहाने ये दोनों गए हुए थे, जहां उनकी पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस बल के पहुंचने पर थाना प्रभारी सरदार सिंह ने गोताखोरों की मदद से बेटे को वनसती घाट पुल के पास से खोज निकलवाया। बेटे को इलाज के लिए CSC बिरी पहुंचने पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि पिता की तलाश जारी है।
पे एक पड़छा गांव के सोनू नाम के युवक थे। वो अपने बच्चे के साथ नदी में नहाने गए थे दोपहर के करीब 2 से 3 बजे के बीच में। उसी नहाने के दौरान वो नदी में डूब गए। अच्छा, तो कैसे आपको पता, मतलब उनको पता कैसे चला कि उनका एक छोटा भांजा भी उनके साथ गया था। वो नहाने नहीं गया, वो बाहर ही खड़ा था। उसने जब डूबते हुए अपने मामा को देखा तो जाके पूरी घटना परिजनों को बताई। अभी डेड बॉडी वगैरह कुछ बरामद हुई? बच्चे की डेड बॉडी अभी बरामद। तो बच्चे का क्या नाम है? रियांश। तो अभी कौन अभी रह गया डेड बॉडी में जिसके पिता तेज प्रताप। अच्छा। नदी किनारे सोनू, तेज प्रताप सिंह सोनू और उनका पुत्र लेकर नहाने गए थे नदी किनारे। नदी में डूबने की सूचना मिली। हम लोग गए मौके, चौकी इंचार्ज साहब भी मौके थे और सारे सिपाही मौजूद थे। 1.5-2 घंटा तक प्रयास किया गया लेकिन नहीं मिला। पता चला बंसती पुल के बच्चे का शव है। तो यहाँ लोग है जो शव बरामद हुआ। अभी शव की खोज चल रही है। अच्छा, तो अभी बेटे का शव बरामद हो गया? जी, बेटे का शव बरामद हो गया है। पिता का शव बरामद नहीं हुआ, अभी वही जाल लगाने के। बेटे का बाप का क्या नाम था? तेज प्रताप सिंह सोनू। खबर सहारनपुर से, जहां बेहट कस्बा स्थित दिल्ली दरबार होटल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जहां वीडियो को लेकर लोगों का आरोप है कि तंदूर कर्मी थूक लगाकर रोटियां तैयार करता था। इसे लेकर हिंदू संगठन के नेताओं ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल नेता हरीश कौशिक ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी कारीगर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। होटल मालिक समीम ने आरोपों को इनकार किया है। नहीं, आपको खाली जाना और उनसे बनवाना, चले आना। हम लोग कहते हैं तो हमारी आपस की बात है। जैसे आप दुकान खोलते कुछ मतलब ऐसे जैसे कलम चलाते, देखो कोई हम मांग नहीं रहे। अरे हम अपनी खुशी हम हाँ बस मतलब ये बात आप पढ़े लिखे आप समझ चुके होंगे, लेकिन हम समझ गए आपके। हाँ, और अगर भाई थोड़ा घर से निकल जाते, 2 पैसे मिलते तो कोई बात नहीं। अब ये समझ लो हम खसरा बनवाई नहीं ले रहे, ये आप चाय पानी ले। जनपद सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक होटल पर तैनात एक कर्मचारी जो भट्टी पर ला रहा है वह उसमें बार बार थूक रहा है। इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर के कस्बा बेहट में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं दिल्ली दरबार नाम का यही वह होटल है जिस पर वो कारीगर रोटियां बना रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि वह कारीगर जो है रोटियों पर थूक लगाकर बना रहा है। यहाँ जो होटल के स्वामी हैं, जो होटल के जिम्मेदार हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीम है जी। समीम भाई, क्या मामला है? कारीगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जिसमें जो है वो थूकने की बात बताई जा रही है, क्या कहना है आपका? वो थूक नहीं रहा है, उसको आदत है। इस तरह आप देख लेना, जब भी मर्जी आकर लगाता है। 2-3 साल से काम करता है। हिंदू मुसलमान सब भाई खाना खाते हैं, कोई शिकायत नहीं है। मैं उनको दारू पीने से मना करा तो उन्होंने बाहर दारू पिया, खाना खा के खड़े हो गए। उनका ये नहीं पता, उन्हें अंदर कह रहे थे बैठने को, मैंने मना करा साहब। कौन लोग थे वो? ये नहीं पता है मुझे, बबैल के बताया जी वो आदमी। अच्छा, यानी आपने जो है शराब पीने के लिए, जिसके बाद उन्होंने वीडियो बना के वायरल कर दी। आपका क्या कहना है कि वीडियो कैसी है? वो क्या कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है उस वीडियो? अभी देखो वीडियो तो है, वो थूक नहीं रहा है साहब। 15 साल से मेरा होटल है, 16 साल हो गए और 2-3 साल से लड़का काम कर रहा, किसी ने शिकायत नहीं करी साहब। क्या नाम है उस कारीगर का? उसका नाम है साहिद। कहाँ का रहने वाला है? बिहार का रहने वाला है लड़का। बिल्कुल, दिल्ली दरबार होटल के जो मालिक हैं, जो स्वामी हैं, उनका कहना है कि कारीगर को इस तरह की आदत है, लेकिन वह रोटियों पर थूक नहीं लगा रहा था। उनका कहना है कि पिछले 15-16 साल से यह होटल यहाँ खुला हुआ है और हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ
खाना खाने के लिए आते हैं। उनका आरोप ये है कि कुछ लोगों को शराब पीने से रोका था, जिसके बाद उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल कर दी। मामले को लेकर बजरंग दल के नेता कोतवाली बेट पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई में जुट गई है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन मामले को लेकर क्या कार्रवाई करता है। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, केनिया बेट, सहारनपुर। फिलहाल तो इसकी बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबर का सारथी।